हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल का नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को रमज़ान स्पेशल नावल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक कजिन मैरिज बेस्ड स्टोरी है, जॉइंट फैमिली बेस है, रूड हीरो है, फनी हीरोइन है और इस्लामिक टाइप सा नावल है। आप सभी को उम्मीद है पसंद आएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। उठो लड़की, सैरी का वक्त निकला जा रहा है, चलो जल्दी से उठ जाओ। तौबा है कभी जो ये लड़की खुद भी उठ जाए। पहले अशरे में रात जागकर गुजारती थी और अब दूसरे अशरे में पड़ी सोती ही रहती है। किचन से कोई सरोकार ही नहीं है। अल्लाह तौबा है अम्मी, उठ रही हूँ, चादर के अंदर से ही झिझलाकर जवाब दिया था। शायजा उठ गई क्या? दादी ने पूछा। कहाँ अम्मा, इतना उठाया है। अच्छा चलो जैनी तुम जाओ और उठाकर लाओ उसे। जी दादी। और तुम लड़कियाँ ऊँगना बंद करो। जी अच्छा। ज़ईम उठ जाओ, सहरी का वक्त ख़त्म होने में आधा घंटा है। जी भाई बस उठ गया, चलो जल्दी करो शाबाश। जी भाई। अल्लाह तौबा अम्मी, आप ही 15 मिनट कहाँ रह गए हैं? जिस तरह तुम नखरे दिखाकर उठी हो इसीलिए तुम्हें उस ऐसे ही उठाना पड़ता है। तुमसे अच्छा तो ये लड़के हैं, खुद ही उठ जाते हैं। ज़ईम और हताम की बत्तीसी बाहर आ जाती है, पर वो थोड़ी देर के लिए ही था। शायजा के जवाब ने सारी बत्तीसी अंदर कर दी। ओ प्लीज़ अम्मी, इन लोगों के साथ ना एक रोबोट रहता है जो वक्त पे इन्हें उठाने का आदी है। यानी हम जो खुद उठे हैं आप उसका क्रेडिट भी किसी और को दे रही हैं आप ही। हत्ताम बोले बगैर ना रह सका। डेट्स नॉट फेयर। हद है, अच्छे भले लड़के को टीन के डब्बे से मिला दिया। अच्छा भला, अस्तगफुरुल्लाह। शायजा आगे भी बोलने वाली थी लेकिन इससे पहले ही शायजा की जबान में टीन का डिब्बा और घरवालों की जबान में शाइस्ता मिजाज का सुलझा हुआ लड़का बकौल ज़ईम के मिस्टर परफेक्ट टेबल पर आ चुका था और शायजा की बातें भी सुन चुका था। सब घरवाले आराम से सैरी कर रहे थे कि जब अचानक ज़ईम को मस्ती सूझी और शायजा को बोलने लगा। तुम कुछ बोल रही थी किसी रोबोट के बारे में, हमें भी बताएं, आखिर हमें भी तो पता चले कि इस घर में कौन है रोबोट। शायजा गुस्से से लाल पीली हो गई थी। पहले ही उसे रोबोट ने उसकी बात सुन ली थी और अब ये ज़ईम। दिल में ज़ईम को कई अलकाबात से नवाज और बोली, तुम खामोश रहो, बड़ा आया, हमें भी पता चले। अब्दुल गफ्फार साहब बोले, भाई शायजा, आखिर हमें भी तो पता चले कौन है वो बरखुरदार। ताया अब्बा आप भी? अब्दुल कयूम साहब बोले थे। अच्छा बस आप चुप करके सहरी करें सब। अजीब अब्बाजान और दादाजान की मिलती जुलती आवाज में सबने बोला। निशात, अरे निशात बेटा, जरा भाई के कपड़े इस्त्री कर दो। वो सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी थी। अगर यहाँ सबीरा होती तो 100 सलावतें सुनाती, क्योंकि दादी बेगम ने सारी लड़कियों में काम बांटने हुए थे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और सबीरा की जिम्मेदारियों में जिम्मे था दोनों पोर्शन के डाइनिंग रूम्स। क्या है अम्मी, मैं नहीं कर रही, आप भाई को बोले वो बगैर इस्त्री के पहन ले। कपड़े एक दिन कुछ नहीं होता है, निशात ने अपनी इसी पोजीशन में लेटे लेटे कहा था। मजाल है जो ये लड़कियां कभी कोई काम खुशदिली से कर ले। लाए मुमानी, मैं प्रेस कर दूं। अलीना ने उन्हें गुस्से में देख लिया था, इसीलिए अपनी खुदमत पेश कर दी थी, वरना वो जानती थी दिन गुजर जाएगा लेकिन उनकी निशात के लिए गुस्सा खत्म नहीं होगा। अरे तुम रहने दो, आधे से ज्यादा इन लड़कियों की आदत तुमने और जैना ने खराब की है। अरे छोड़े, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा तुम नहीं होगी तो इनका पता नहीं क्या होगा। अलीना और सलमा बेगम के जाने के बाद निशात ने मोबाइल सामने से हटाकर अलीना की नकल उतारी। नाय मुमानी, मैं प्रेस कर दूं। आई बड़ी, जैसे ये नहीं करेगी तो कयामत आ जाएगी। और फिर से मोबाइल में मसरूफ हो गई थी। हत्ताम बेटा, वो स्टडी रूम के पास से गुजरा तो दादा की आवाज आई थी। जी दादाजान, फौरन हाजिर हुआ था। बेटा जरा अपनी बहन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ काम है। दादा, कौन सी वाली, आपकी अनोखी लाडली या मिस हसीनो जमील? बस नाम से। ये मुंह में ही बोला कर दादा के सामने बोलता तो डांट पड़ जाती थी। अरे बेटा शायजा को बुलाओ। अच्छा, यानी मिस अनोखी लाडली को। अरे जाओ बातें न बनाओ। जी अभी बुला के लाया। लाया नहीं, उसे भेजो खाली। एक और हुक्म। अब तो खत्ताम को तजस्सुस हो रहा था, पता नहीं क्या काम है। सारी लड़कियां कमरे में बैठी थी। निशात और सबीरा इफ्तारी के लिए रेसिपी देख रही थी, ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, अलीना अपने बाल बना रही थी और शायजा अपनी पसंदीदा राइटर का नावल पढ़ रही थी। जब हत्ताम आया और एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए बोला, आपी दादा बुला रहे हैं। सब ने उसे देखा और बोला, किसे? ऑफकोर्स शायजा आपी को। आज सुबह उन्होंने ही कारनामा सर अंजाम दिया था। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं किया था जो दादा मुझे ऐसे बुलाएंगे, यकीनन उन्हें कोई काम होगा, देखते हैं। जी दादा। वो मरे मरे कदमों से साथ चलते हुए अंदर आ गई थी। दादा ने उसे मुस्कुराया और बोले, क्या हुआ बेटा? और फिर वो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। स्टडी रूम के बाहर सारी लड़कियां और हत्ताम खड़े थे कि जब ज़ईम और अब्दुल मन्नान आए थे। क्या हो गया है, ऐसे क्यों खड़े हो सारे के सारे? यार वो ज़ई भाई
आपी को दाजान ने बुलाया है। आगे भी बोलने वाला था लेकिन मन्ना ने रोक दिया। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम देख रहे हैं कि दादा आपी को क्या कहेंगे। हद होती है यार, दादा को पता चला ना नाराज होंगे, पहले भी कई बार उनको वार्न कर चुके हैं। यार जैनी आपी, आप ही इन लोगों को समझा देती कि इस तरह छिपकर बड़ों की बातें नहीं सुनते। हद ही हो गई है, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं, मन्नान ने गुस्से से कहा। जैना कुछ बोलने ही वाली थी, इससे पहले ही निशात बोल पड़ी थी। वाह मन्नान भाई, बड़े समझदार बन रहे हैं, निशात शरारती अंदाज में बोली थी। यही काम है तुम लोगों का, तुम लोगों को बासित भाई ही ठीक करेंगे। मन्नान को गुस्सा आया हुआ था। बकौल निशात के रमजान में उसे कुछ ज्यादा ही रोजा लगता है, इसीलिए सबको काट खाने को दौड़ा होता है। लगता है मिस्टर परफेक्ट का भूत आ गया है तुम्हें मन्नान, ज़हीम शरारत से बोला था। यार ज़ही तुम भी, मन्नान ज़हीम की बात पर और चढ़ गया था। अरे ब्रो जस्ट किडिंग। बेटा तुम ऐसे क्यों बात करती हो शमीत से, बड़ा कजिन है और वो बड़ा कजिन भाई जैसे ही होते हैं, दादा ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा था। अल्लाह तौबा दादा, मैं कभी ना बनाऊं उससे ग्रम्पी को भाई। वो और शायजा तो भाई वाली बात पर ही चिढ़ गई थी और साथ ही दिल में सोचा, इस ग्रम्पी से अच्छा तो मेरा डफर भाई है। बुरी बात बड़ा है, दादा ने उसकी बात पर टोका। तो वो शुक्र है जो दिल में सोचा वो जुबान पर नहीं लाई थी, वरना दादा का लेक्चर शुरू होना था और शायजा बीबी की जान हलक में आ जानी थी। हाँ तो उन्हें भी बोले बड़ों की तरह रहा करें, क्या जब देखो मुंह फुलाए फिरते रहते हैं, पता नहीं कौन होते हैं और कहाँ होते हैं। वो बड़े भाई और कजिन्स जो अपनी से छोटी बहनों का ख्याल करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, और एक हमारे भाई और कजिन्स हैं, सूखे और खुशक मिजाज। शायजा ने अपने दोस्तों से उनके भाई और कजिन्स की सुनी गई तारीफों को जहन में रखते हुए कहा था। अच्छा बस जाओ, अब मुझे इबादत करने दो और खुद भी करो। दादा की बस हो गई थी, उसे समझाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसे लेक्चर को साइड पर रखकर इबादत करने का सोचा, वरना शायजा बीबी को समझाने के चक्कर में उनकी इबादत का टाइम ही निकल जाता और उसने तब भी नहीं समझना था। जी अच्छा, फरमाबरदारी से कहते हुए वो बाहर आ गई थी। हद है, आजकल की जनरेशन को कुछ समझाना ही अजाब बन गया है, दादा ने बड़बड़ाते हुए कहा था। मजा आया लेक्चर लेकर? हत्ताम ने शरारत से कहा। तुम हतई मुझसे पिटोगे, शायजा ने आग बगुल अंदाजे में उसे झड़प पिलाई थी। ये 2 मंजिला खूबसूरत सा अब्दुल कयूम मंजिल है, जिसमें अब्दुल कयूम साहब अपनी बेगम और 3 बेटों के साथ रहते हैं। तीनों शादीशुदा हैं और जवान बच्चों के बाप हैं। सबसे बड़े अब्दुल गफ्फार साहब और उनकी बेगम सलमा, मिंजले अब्दुल वहाब साहब और उनकी बेगम मारिया, और सबसे छोटे अब्दुल वसी साहब और उनकी बेगम समरीना। अब्दुल गफ्फार साहब के 4 बच्चे हैं, शमीत, जैना, अब्दुल मन्नान और निशात, जबकि अब्दुल वहाब साहब के 2 बेटे हैं, अब्दुल बासित और ज़हीम, और अब्दुल वसी साहब के 3 बच्चे हैं, सबीरा, शायजा और हत्ताम। अब्दुल कयूम साहब की एक बेटी थी जिनका इंतकाल काफी अरसे पहले हो गया था। उनकी एक बेटी है अलीना, जो अब्दुल कयूम मंजिल में ही रहती है। चलो लड़कियों, दूसरा अशर खत्म होने में 6 ही दिन रह गए हैं, घर की सफाइयाँ शुरू कर दो, दादी जान ने हुक्म सादर किया। और इधर ही शायजा को ईद की शॉपिंग और जैना की ईदी याद आ गई, जो सब भूले बैठे थे। आप सबको याद दिलाती चलूं तो हमें जैना आपी की ईदी भी लेनी है। सलमा बेगम ने उसकी ये बात हवा में उड़ा दी थी। अरे छोड़ो, क्या ईदी वीदी, जिस घर में रहती है उसी घर में तो रुखसत होकर आएगी, क्या जरूरत है। इससे पहले शायजा कुछ बोलती, मारिया ने बोला था, अरे ऐसे कैसे, मैं अपनी बहू का हर ख्वाब पूरा करूंगी। शायजा मारिया की बात पर खुश हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने तायम्मी, एक तो बंदा खानदान में ही शादी कर रहा है और ऊपर से ईदी भी ना मिले। इसकी अहमकाना बात पर सब मुस्कुराए तो वहीं समरीना को उस पर गुस्सा आया था और वो उसे फौरन टोका। अच्छा बस अब तुम चुप करो, बड़ों के मामले में बात मत बोलो। अरे मत टोको, बच्ची है, इतनी प्यारी और मासूम है। सलमा ने बड़े प्यार से उसे देखा और बोला, थैंक यू बड़ी मामा। शायजा शर्माई सी बोली थी। वैसे भाभी, इसे बिगाड़ने में आप दोनों का ही हाथ है, समीरा ने उनसे गिला किया था। अरे बिगाड़ा कहाँ है, इतनी अच्छी तो है। अब की बार मारिया बोली थी, आप दोनों भी बहुत अच्छी हैं, बस अम्मी को मैं ही गलत लगती हूँ। बस सबीरा ही सही लगती है, शायजा ने गिला किया था। हो बुरी बात, माँ के लिए सारी औलादें बराबर होती हैं। इससे पहले मारिया और सलमा शायजा को टोकती, दादी ने उसे टोका और समझाया था। अच्छा खैर चलो, बातें तो होती ही रहेंगी। अभी मारिया, तुम और समरीना लिस्ट बनाओ और राशन की और जैना की ईदी के लिए भी क्या क्या लेना है। और सलमा, तुम अपने साथ 2-3 लड़कियों को लगाओ और घर की सफाई सुथराई करो, ताकि ताक रातों में सुकून से इबादत कर सके। दादी जान ने बात समेटी और अपने तौर पे सबको मसरूफ हो गए में अंदर चले गए हैं। और वही शायजा बीबी दादी के इस ऐलान पर फौरन अंदर चली गईं, ताकि घर के कामों से बचा जा सके।
बाबा देखे, ये गलत बात है। 5 दिन रह गए हैं दूसरा अशरा खत्म होने में और आखिरी अशरे में एक तो रश बढ़ जाएगा और फिर दादी मना करेंगी कि आखिरी अशरे में सुकून से इबादत करो। शायजा, निशात और सबीरा अब्दुल वसी साहब के पीछे पीछे थी। अरे पर काम क्या है? अब्दुल वसी साहब उकताए चुके थे उसे अधूरी बात पे, क्योंकि पिछले 5 मिनट से शायजा यही बात दोहरा रही थी। वो चाचू, हमें ईद की शॉपिंग करनी है, निशात जल्दी से बोली थी। अच्छा तो बाबा, हमें पैसे चाहिए और मॉल आप लेके जाएंगे, है ना? अच्छा बेटा, पैसे तो मैं दे दूंगा। यस, शायजा खुशी से बोली थी। लेकिन अब्दुल वसी साहब ने आगे बात जारी रखी। तीनों परेशान हो गई थी। बाबा प्लीज सस्पेंस न बढ़ाएं, शायजा उदासी से बोली थी। अरे भाई, बात तो पूरी करने दो, वसी साहब गुस्से से बोले थे। अरे बाबा, आप बोले इसे छोड़ें और तुम चुप रहो, सबीरा जल्दी से बोली थी और शायजा को चुप होने का कहा, वरना शायजा ने बोलते रहना था और अब्दुल वसी साहब को बोलने नहीं देना था। लेकिन मैं तुम लोगों को शॉपिंग पे नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है। अब्दुल वसी साहब बात मुकम्मल करके खामोश हुए तो तीनों ने सुख का सांस लिया था। अल्लाह बाबा, मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। शायजा गहरी सांस लेकर बोली थी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन जाओगी किसके साथ तुम लोग? अब्दुल वसी साहब परेशानी से बोले थे, क्योंकि ये तो तय था कि वो लोग जाएंगे जरूर और अकेले भेज नहीं सकते थे। ज़ईन बेटा, मुझे आज मॉल जाना है, जैनन के लिए ईदी लेनी है और घर की ग्रॉसरी भी लेनी है ताकि आखिरी अशरे में कोई परेशानी ना हो। मारिया ने ज़ईन को देखा जो मोबाइल यूज कर रहा था। उनकी बात सुनकर ज़ईन ने उन्हें याद दिलाया, अम्मी मुझे तो आज एक दोस्त के घर इफ्तारी पार्टी में जाना है, आपको बताया तो था, भूल गई? ऐसा करें आप भाई को ले जाएं, वैसे भी उनके होने वाली बेगम के लिए ही शॉपिंग करनी है। ज़ईन ने बासित को आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने होने वाली पर जोर देकर बोला, अरे बासित बेटा तुम चलोगे? मैं चाह रही हूँ 1-2 दिन तक फाइनल कर दूं उसकी ईदी। मारिया को ज़ईन का आइडिया पसंद आया था और उन्होंने फौरन बासित से कहा था, अम्मी मैं भी आज बिजी हूँ, कल चलेंगे। बासित ने सहूलत से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, शादी भी मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि तुम तो बिजी हो। मारिया गुस्से से आगबगूला हो गई थी। ज़ईन की हंसी छूट गई। बेटा तुम्हें ज्यादा हंसी नहीं आ रही? समीरा ने ज़ईन के हंसने पर टोका था। अम्मी आप ज़ईन को लेकर जाए ना, ये तो फारिग है। बासित ने एक आखिरी कोशिश की। इससे पहले ज़ईन कुछ बोलता, मारिया ने फौरन कहा, शादी भी ज़ईन ही कर लेगा, तुम मसरूफ रहो। उनकी बात पर बासित के चेहरे की हवाइयां हो गई थी। इससे पहले वो कुछ बोलता, ज़ईन बोल पड़ा, अल्लाह तौबा है अम्मी, अपनी भाभी से मैं शादी कर लूं? अस्तगफिरुल्लाह। तुम तो चुप रहो, भाभी तंज कर रही हैं और ज़ैना तुमसे न सिर्फ रिश्ते में बल्कि उम्र में भी बड़ी है। समीरा ने ज़ईन को इतना बोलने पर गुस्सा आ गया था। अम्मी अच्छा आज नहीं कल पक्का। बासित का बात का पे बात डालकर ये जा वो जा, ये लड़का हद करता है। मारिया को बासित की लापरवाही पर सख्त चिढ़ हुई थी। बेटा शमीत कल तुम फारिग हो? सलमा ने शमीत को लैपटॉप पर काम करते हुए देखा, इसलिए उसके पास चली आई थी। क्यों अम्मी? लैपटॉप पर से हुनूस नजर जमाकर उसने सवाल किया था। बेटा वो मुझे बासित के लिए ईदी लेनी है। इसी वक्त बासित भी कमरे में आया था। फॉर गॉड सेक बड़ी मामा, आप भी अम्मी की तरह सोच रही हैं? क्या मतलब है बेटा? सलमा को बासित की बात समझ न आई थी। मतलब ये कि ईदी विदी की क्या जरूरत है, पैसे दे दें, अगर ज्यादा ही है ईदी का शौक, ये कपड़े वगैरह की क्या जरूरत है? बंदे को अगर पसंद ना आए तो भी मजबूरन पहने। बासित की बात पर सलमा बेगम कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक शमीत बोला था, अम्मी मैं बासित की बात से मुत्तफिक हूँ। बाहर दरवाजे पर सलमा को ढूंढते हुए आई शायजा शमीत के कमरे तक आई ही थी कि बासित की बात पर रुक गई। जी बिल्कुल, आप दोनों रोबोट से ऐसे ही किसी बात की तवक्को की जा सकती है, शायजा ने कमरे में आकर चमक कर कहा था। ये कमरे में आने का कौन सा तरीका है शायजा? शमीत को इस तरह बगैर दस्तक देकर कमरे में आने पर तब चढ़ी थी। जिस तरह मैं आई हूँ वैसा ही तरीका है। और आप दोनों ज्यादा ना बोले। बड़ी मामा आप बासित भाई को ईदी ना दीजिएगा क्योंकि ये फिजूल खर्ची है ना, बकौल इन दोनों रोबोट्स के। शायजा शमीत की बात को खातिर में न लाकर सलमा से मुखातिब हुई थी। इससे पहले बासित और शमीत कुछ बोलते सलमा बोल पड़ी, शायजा बेटा क्या काम है? वो बड़ी मामा आपको दादी बुला रही हैं। शायजा ने फौरन कहा था, अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। शायजा जी अच्छा बोलकर बाहर निकल गई थी। अम्मी आप अपनी लाडली को समझा लें, अगली बार मैं इससे कुछ बोल दूंगा तो फिर आप मुझसे मत बोलिएगा। शायजा के कमरे से निकलने के बाद शमीत बोला था, बुरी बात छोटी है तुमसे। सलमा ने शमीत को टोका था। सो व्हाट मामा, मतलब अगर छोटी है तो जो जी में आएगा वो करेगी, किसी के भी रूम में घुस जाएगी, और वैसे भी इतनी छोटी नहीं है, तकरीबन ज़ईम और अब्दुल मन्नान के साथ की ही है, मेरे ख्याल से 20 साल तक की। शमीत ने टोकने के अंदाज में टोकने को खातिर में न लाकर कहा था। बड़ा आया कमरे में आने का कौन सा तरीका है? शायजा कमरे में आकर जले भुने अंदाज में बोलने लगी थी। किसकी बात कर रही हो? निशात ने फौरन पूछा था। तुम्हारे भाई साहब की। शायजा ने मुंह फुलाकर जवाब दिया था। हद है यार, तुम भाई से इतना क्यों चिढ़ती हो? निशात ने उसकी बात सुनकर कहा था। मैं कहाँ चिढ़ती हूँ किसी से, बस एक तुम्हारे भाई हैं जो मेरे मूड खराब कर देते हैं।
शायजा ने लठ मार वाले अंदाज में कहा था। अच्छा चलो बस करो, अब उठो नमाज पढ़ो। निशात ने बात समेटी, क्योंकि अगर शायजा को बोलने दिया जाता तो पूरा दिन और रात निकाल देती, लेकिन शमीत की बुराइयां खत्म ना करती। शायजा ने भी इस टॉपिक को बात के लिए रखा और खड़ी हो गई थी। हाँ चलो साथ पढ़ते हैं। आज की तारीख में इफ्तार के लिए दस्तरख्वान लगेगा नहीं कि नहीं। हत्ताम को आज कुछ ज्यादा ही रोजा लग रहा था। उसी वक्त दादा आए और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गए थे। बेटा, रोजा सबर का दूसरा नाम है। जहाँ इतना सबर कर लिया है थोड़ा और कर लो। बाकी करके खवातीनों का भी तो रोजा है, वो भी तो इफ्तारी बना रही हैं। गर्मी में अगर इफ्तारी बनाने में मसरूफ है तो तुम चीजें रख दो ताकि उन्हें आसानी हो जाए। अब्दुल कयूम साहब ने हत्ताम को समझाया और किचन में भेजा, जहाँ सबीरा और निशात अपनी नई नवेली डिश बना रही थी। सलमा पकौड़े तल रही थी, मारिया फ्रूट काट रही थी, अलीना शरबत बना रही थी और समरीना प्लेटें निकाल रही थी। बाकी जैना और शायजा किचन में नहीं थी। जल्दी जल्दी दे मुझे प्लेटें ताकि मैं सेट करूं, बड़ी उजलत में हत्ताम ने कहा था। निशात को उसकी इतनी कर्म नवाजी पे हैरत हुई, लेकिन उससे कुछ बोलने से पहले ही सबीरा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। इफ्तारी के दौरान दादा ने कहा, माह रमजान खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आज से सब घर वाले एक वादा करें, खुद से, चाहे रमजान हो या ना हो, लेकिन आप सब एक दूसरे की मदद करनी है ताकि किसी पे बर्डन ना पड़े। आई समझ बात? और बच्चों, ये खासकर तुम लोगों के लिए है। आखिर में उन्होंने सारी बच्चों को मुखातिब करते हुए नसीहत मुकम्मल की थी। जी दादा जान, जी अब्बा, सबने मिलकर कहा था। चलो अब सब इफ्तारी करो फिर नमाज पढ़ो। अब्बा, आज 17वां रोजा है। आपने जब बच्चों का रिश्ता तय किया था तो कहा था कि आप ईद पे निकाह करेंगे उन दोनों का, और अब तक निकाह का कुछ अता पता ही नहीं है। सबीरा दादा की स्टडी रूम के सामने से गुजर रही थी तो उसने छोटे ताया की आवाज सुनी थी। हाँ बस तुम लोग तैयारी रखो, इंशाअल्लाह इसी ईद पे निकाह होगा अब्दुल बासित और जैना का। मैं कुछ दिनों में ही बताता हूँ कि क्या करना है। दादा की बात पे सब मुतमईन हो गए, लेकिन तैयारियां करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए खवातीन परेशान हो गई थी। सबीरा ने दादा की बात सुनी और अपने कमरे में दौड़ लगा दी। सुनो सुनो लड़कियों, एक राज की बात बताऊं। सबीरा खुशी खुशी बोलने लगी। सबसे पहले शायजा बोली, क्या बाबा शॉपिंग के लिए मान गए? शायजा को अभी भी बस ईद की शॉपिंग की ही पड़ी थी। अरे अब तो रोज ही मॉल के चक्कर लगेंगे। सबीरा जोश से बोली। दिमाग दुरुस्त है, रोज इम्पॉसिबल। दादा दादी इजाजत दे ही ना दे। शायजा को फिर उसकी बात से इख्तलाफ हुआ। यार शायजा, मुझे बात कंप्लीट करने दो, मैं खुद बता दूंगी, वरना तुम खुद ही सोचती रहो। सबीरा शायजा के बार बार बोलने की वजह से उकता गई थी तो वो हाथ झाड़ कर बैठ गई। रुको, बात सुनो अब्दुल गफ्फार और अब्दुल वसी, मुझे एक बात करनी है तुम दोनों से। जब वो सब लोग जाने के लिए उठे तो दादा ने कुछ सोचते हुए उन्हें रोका और कहा, जी अब्बा हुजूर हुक्म करें। दोनों ने एक जबान होकर कहा था, मैं चाह रहा था कि अब्दुल बासित और जैना के साथ शमीत का भी निकाह कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम बोलो। शायजा बिला आखिर मान गई थी और सबीरा को बोलने का मौका दिया। तो सुनो, दादा ने ईद पर जैनी आपी और बासित भाई का निकाह का कहा है, सबीरा ने बताया था। क्या? शायजा के मुंह से फौरन क्या निकला? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अलीना ने शायजा के क्या पे कहा। नहीं, मेरा मतलब है अच्छी बात है, लेकिन यार इतनी जल्दी तैयारी कैसे होंगी? मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था बासित भाई और जैनी आपी की शादी के बारे में। शायजा को सिर्फ अपनी शॉपिंग की ही पड़ी थी। उसे छोड़ो यार, कितना मजा आएगा ना? निशात खुशी से बोली थी। हाँ मजा तो आएगा, लेकिन मैं जरा दादा से पूछ कर आई कि अचानक निकाह कहाँ से आ गया। शायजा बोली और जाने के लिए उठने ही लगी थी कि सबीरा ने रोक लिया। पागल वागल हो गई हो क्या? दादा को नहीं पता है कि हमें पता है, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वैसे सबीरा, ये बहुत बुरी बात है, इस तरह बड़ों की बातें नहीं सुनते। अलीना ने सबीरा की बात सुन के फौरन कहा था। अरे तुम भी तो क्या शमीत का असर आ गया है? अरे तुम पे भी क्या शमीत का असर आ गया है? शायजा बोली थी। तमीज से शायजा, बड़े हैं तुमसे। मैं उनसे आप करके बात करती हूँ, जबकि कुछ ही सालों का फर्क है, और तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो। अलीना को शायजा का इस तरह शमीत का नाम लेना पसंद नहीं आया तो टोक दिया था। ओ प्लीज अलीना, तुम में और मुझ में फर्क है, और मैं और मिस्टर ग्रम्पी से तेज से बात करूं, तमीज से बात करूं, ये इम्पॉसिबल है। शायजा ने अलीना को एतराज को खातिर में ना लाकर कहा था और दिल में कहा, आई बड़ी शमीत से तमीज से बात करो। बाहर खड़े शमीत को पहले उसकी बदतमीजी पर गुस्सा आया और फिर हंसी। मामा ठीक कहती हैं, अभी बच्ची ही है तो 20 साल की, लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था। शमीत का निकाह पर किसके साथ बाबा? अब्दुल गफ्फार साहब ने पूछा था। और शमीत के निकाह से मेरा क्या ताल्लुक है? ये तो भाई भाभी और आप और अम्मी तय करेंगे ना? अब्दुल वसी साहब फौरन बोले थे। हाँ, मैं चाहता हूँ शमीत का निकाह शायजा के साथ कर दिया जाए। अब्दुल करीम साहब ने गोया बम फोड़ा था। क्या? पर अब्बा, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। अब्दुल वसी साहब ने कहा था। हाँ अब्बा,
मैं और वसी की बात से मुत्तफिक हूँ। अब्दुल गफ्फार साहब भी बोले थे, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। मेरे और तुम्हारी माँ की भी हो गई थी। दादा ने दोनों बेटों को बात को हवा में उड़ा दिया था। पर अब्बा, अब्दुल गफ्फार साहब कुछ बोलने को लगे थे कि अब्दुल कयूम साहब ने उनकी बात काट दी और बोले, पर कुछ नहीं, या तो साफ इनकार कर दो कि नहीं करनी अपनी बेटी की शादी मेरे पसंद से, या मान जाओ। अब्दुल कयूम खफा खफा अंदाज से बोले थे, बात पसंद की नहीं है अब्बा, पता नहीं शमीत और शायजा कहीं किसी को पसंद ना करते हो। अब्दुल गफ्फार साहब अपना खदशा जाहिर किया, क्योंकि एक तो शायजा और शमीत की बनती नहीं थी और साथ में यहाँ उन दोनों की उम्र की एक लड़की और 2 लड़के भी थे। शायजा के लिए ज़ईम और मन्नान और शमीत के लिए अलीना। मैं शमीत से पूछ चुका हूँ शायजा के बारे में, और शायजा से भी पूछा था कि वो किसी को पसंद तो नहीं करती। दादा ने गोया नया बम फोड़ा था। क्या कहा शायजा ने? अब्दुल वसी साहब को टेंशन हुई थी, उसने कहा नहीं, और मैंने उससे ये भी कहा कि अगर मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से करवाऊं तो उससे कोई मसला तो नहीं होगा। तो उसने कह दिया कि वो अपने माँ बाप और दादी दादा की पसंद से ही शादी करने के लिए राजी है, पर अभी नहीं, अभी उसने पढ़ना है। अब्दुल कयूम साहब ने बात मुकम्मल की, आगे भी बोलने लगे थे, पर बीच में अब्दुल गफ्फार साहब पूछ बैठे थे, और शमीत ने क्या कहा? उससे भी मैंने यही पूछा तो उसने भी यही कहा, और फिर मैंने सोचा कि उन दोनों का निकाह कर देते हैं। शादी शायजा का BSc मुकम्मल होने के बाद करेंगे, ऐसे शायजा हमारी नज़रों के सामने भी रहेगी। अब्दुल कयूम साहब ने बात मुकम्मल की तो अब्दुल गफ्फार साहब दादी से बोले थे, अम्मा आप कुछ नहीं कहेंगी? दादी बोली, मैं क्या बोलूं, तुम्हारे अब्बा ने सब तय कर रखा है, मुझसे कुछ पूछने की जहमत ही नहीं की, अब तुम भी ना करो। दादी ने नाराजगी से मुंह दूसरी तरफ कर दिया था। क्या हो गया है अम्मा? अब्दुल वसी साहब बोले थे, आप खुश नहीं हैं? बात खुशी की नहीं है, वो मेरी पोती है, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी एक नवासी भी है जिसको तुम लोग भूल गए हो। दादी नाराजगी से बोली थी, अरे ये तो एक अनार सौ बीमार वाली बात ही हो गई है, एक पोता है और 2 लड़कियां। अब्दुल कयूम साहब तुरक कर बोले थे, अरे मैंने बोला ज़ईम और मन्नान भी तो हैं, उनसे कर दे शायजा की, अलीना की शमीत के साथ कर दे। अलीना के लिए तो हम उम्र सिर्फ शमीत ही है। दादी ने सुझाव पेश किया था। इनकी बात से दोनों बेटे मुतफिक तो हुए थोड़े से, क्योंकि डर था कि कहीं शायजा और शमीत के सामने उस बात का जिक्र किया तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। बात सुने बेगम, अलीना के लिए एक अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, कई अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, आप बस शमीत के लिए शायजा को ही सोचें, और ज़ईम और शायजा अच्छे दोस्त हैं, उन्हें दोस्त ही रहने दें। और खबरदार, जो किसी ने शायजा को बताया शमीत को मना किया शायजा से शादी से, अब सब नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ो उठकर। अब्दुल कयूम साहब तनबिया करके चले गए नमाज पढ़ने। शमीत भाई यार ले चले ना मॉल प्लीज। निशात शमीत से इल्तिजा कर रही थी, बकौल हत्ताम के जब अपना काम करवाना हो तो इल्तिजा और मासूम बनने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने चाहिए, और इस टाइम निशात यही कर रही थी कि इसी वक्त शायजा आई। निशात ने शायजा को देखकर भाई को जो मक्खन लगा रही थी उस पर फातिहा पढ़ ली थी। अब तो तय था, शायजा की वजह से भाई ने जाने से मना ही कर देना था। क्या हुआ, तुम्हारे भाई मान गया? शायजा ने अपने तौर पर सरगोशी की थी, लेकिन वो सरगोशी हरगिज नहीं थी, और शमीत सुन चुका था। नहीं, क्योंकि मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। शमीत ने हरी झंडी दिखाई थी। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। देख लिया, इनके पास सिर्फ दूसरों के लिए टाइम है, खुद की सगी बहन के लिए टाइम ही नहीं है। शायजा ने निशात को भड़काया था। ओ प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। शमीत को शायजा के तुम्हारा भाई कहने पर गुस्सा आया था। बिल्कुल सही कह रही है शायजा, भाई अभी आपको कोई और बोलता है तो आप फौरन मान जाते। निशात ने नाराजगी से बोला था। अच्छा, और वो कोई कौन है? शमीत को भी जानना था कि ये कोई और कौन है, इसीलिए उल्टा सवाल किया। आपको तो जैसे मालूम ही नहीं। निशात उसके सवाल पर मजीद बदमजा होकर बोली थी। बताओ, शमीत ने दोबारा पूछा। मैं अलीना की बात कर रही हूँ। बाहर खड़ी अलीना, जो कि शमीत के लिए चाय लेकर आ रही थी, अपना नाम सुनकर रुक गई। क्या बदतमीजी है निशात, अगली बार ऐसा मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीत गुस्से से बोला था। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। शायजा भी खुद को बोलने में ना रोक सकी। ठीक है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। निशात नाराज हो गई थी। यार निशी, क्या है? निशात के नाराज होने का मतलब था सारे घर वालों की नाराजगी और लेक्चर अलग। अच्छा चलो निशात, मूड तो ठीक करो, लेके चलता हूँ। अगली बार इस तरह की किसी की बातों में आकर मत बोलना कि मैं किसी और की बात सुनता हूँ, सिर्फ तुम्हारी नहीं। शमीत आखिरकार हार मान गया और चलने के लिए मान गया, और वही शायजा और निशात की बात पर अलीना को गुस्सा आया था, और शमीत की बात पर वो शर्मिंदा हो गई थी और अपने कमरे की तरफ चली गई थी। यस, निशात और शायजा दोनों खुश हो गई थी और बाकी की बात में उड़ा दी। बहुत ही कोई ड्रामेबाज हो तुम दोनों। शमीत उसकी हरकत पर खिलस कर रह गया था। अब सुनो, आज नहीं कल जाएंगे 19वें रोजे को। मुझे भी कुछ काम है। ओके जी, ओके डन।
दोनों ने एक जुबान कहा था। कमरे में अलीना गुस्से से सारा कमरा बिखेर रही थी। अरे अरे, ये क्या हालत बना दी है कमरे की तुमने। जैना कमरे की हालत देखकर कश खाकर रह गई थी। आप लोगों को क्या, मैं तो बोझ हूँ आप सब पर, अम्मी के साथ ही मुझे मर जाना चाहिए था। अलीना रोने लगी थी। क्या हो गया है चंदा। इसी वक्त शायजा और निशात कमरे में आई, हंसती मुस्कुराती हुई। ये कमरे का हाल क्या बना रखा है। फिर मामा हम दोनों पर गुस्सा करेंगी तुम्हारी वजह से, शायजा नाराजगी से बोली, क्योंकि शामत उसी की आनी थी। अमूमन शायजा ही इस तरह कमरा बिखेर देती थी। बस कर दो, तुम दोनों ही हो फसाद की जड़। शमीद किसी काम से इसकी तरफ आ रहा था, रास्ते में ही रुक गया था। कैसी बातें कर रही हो अलीना। जैना को गुस्सा आया। ऐसे भी क्या हो गया है जो इस तरह बोल रही है। सही बोल रही हूँ आपी। आपको पता है ये शमीद को क्या बोल रही थी कि वो मेरी वजह से इनकी बात नहीं मानता है, और अगर किसी की बात मानता है तो वो मैं हूँ। देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगाया है इन दोनों ने मुझ पर। अलीना ने गुस्से में शमीद को आज आपसे तुम बना दिया था और रोने लगी। उसकी बात पर निशात उसको टोकने वाली थी कि हमेशा हमें बोलती रहती है कि इसकी शमीद से बात करो, और आज खुद को क्या हो गया है। अलीना की आवाज कमरे से बाहर जा रही थी और दादी और बाकी सब तक बआसानी पहुंच चुकी थी। सब कमरे की तरफ आए। इससे पहले शमीद बात को संभालने के लिए अंदर आता कि शायजा बोल पड़ी। ओ विल यू प्लीज शट योर माउथ। समझती क्या हो तुम खुद को। ऐसे चिक चिक कर बोलोगी तो हमें समझ नहीं आएगा। साफ साफ पता चल रहा है कि पूरे घर को बताना चाहती हो, और हम सिर्फ शमीद को ब्लैकमेल कर रहे थे। जैना आपी बहन है शमीद की, और सबीरा की बात करते तो वो खातिर में ही ना लाते। इसीलिए हम दोनों ने पहले ही प्लान बना रखा था कि तुम्हारा नाम लेंगे, और इस तरह वो मान जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारा नाम ले लिया। यू नो वॉट, तुम हमेशा से ऐसी ही हो, सिंपैथी गेन करने वाली। बचपन में भी तुमने सबीरा और अब्दुल मन्नान को अपनी गलतियों पर सजाएं दिलवाई हैं। यू नो, इसीलिए तुम्हें शमीद पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए मैंने और निशात ने तुम्हारा नाम लिया है, और नतीजा देखो तुम्हारे सामने है। आखिर में शायजा का अंदाज शरारती हो गया था, और शमीद उसकी बात पर हैरान था। दिल में सोचा, उफ अल्लाह, ये लड़की तुम बहुत बुरी हो शायजा। अलीना ने नाराजगी से बोला, और शायजा की बात पर हैरान भी थी कि शमीद उसे पसंद नहीं करता था, और ये बात उसको नहीं शायजा को मालूम है। आई नो दैट। शायजा अलीना के इस तरह बोलने पर हंसने लगी थी। वो तो शुक्र था उसने ध्यान नहीं दिया था कि शायजा की बात पर वरना तूफान आ जाता, लेकिन फिर भी पड़ी किसे थी। शायजा की डिक्शनरी में परेशान सिर्फ पेपर्स के दिनों में ही होना था। शमीद गहरी सांस लेकर चला गया था और दादी दादा को अपने साथ ले गया, क्योंकि वो कमरे में जाती तो बात बिगड़ जाती। अब्दुल कयूम साहब ने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे की आपस की लड़ाइयों में बड़ों को बीच में दरार पड़े। तुम लोग तैयार हो आज तुम लोग आज की तारीख में तैयार हो जाओगे कि नहीं। शमीद पिछले 15 मिनट से 20 बार ये बात दोहरा चुका था। जी भाई बस आ गए, निशात बोली, और अगले आधे घंटे बाद वो लोग मॉल में थे। ये अल्लाह, ये कितनी प्यारा बालियां हैं। शायजा बालियां देखकर फिदा हो गई थी। हाँ तो ले लो, ऐसे नदीदी क्यों बन रही हो। निशात ने खौफ से कहा था। तो ले लिए हैं, और लूंगी तो मामा जान ले लेंगी। अब वो लोग चूड़ियों की शॉप पर थे, और शायजा मैडम का हाल बालियों की शॉप वाला ही था, और उसकी इस हरकतों पर शमीद को गुस्सा आ रहा था। ये बचपना घर के लोगों के सामने ही ठीक होता है। यूं मार्केट में इतनी बुरी लग रही थी वो। आगे की शॉप पर उन लोगों को सलमा, मारिया और समरीना लोग मिल गए थे। उनको देखकर शमीद ने सुक्का सांस लिया था। अब शायजा की फुजुल हरकतों को हैंडल करने वाला कोई तो था। यार मैं बहुत थक गई हूँ, शायजा ने मॉल की ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा था। बेटा तुम्हें तो पहले ही कहा था कि शमीद के साथ चली जाओ, हमें देर हो जाएगी, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। मारिया बोली थी। अच्छा सॉरी तायम्मी, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी इसीलिए। मारिया की बात पर जवाब दिया शायजा और वापस खड़ी हो गई थी। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी चीजें हैं। सबीरा ने खुश दिली से सबकी तारीफ की थी। शायजा के कहने पर सारी ईदी जैना से छुपाकर रखी गई थी ताकि उसे सरप्राइज कर सके। सारी ईदी पैक करके अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया। अब्बा आप शायजा को कब बताएंगे निकाह का, वसी साहब ने पूछा था। हाँ बस 2-3 दिन में, अब्दुल कयूम साहब ने इत्मीनान से कहा था। पर अब्बा सिर्फ 6 रोजे रह गए हैं। अब की बार अब्दुल गफ्फार बोले थे। हाँ हाँ पता है मुझे, बस कल परसों तक बताता हूँ मैं उसे। अब्दुल कयूम साहब बोले थे। मुझे तो नहीं लगता कि शायजा मानेगी शमीद से शादी के लिए। मारिया ने अपना खशा जाहिर किया था। लाउंज के अंदर आते ज़ईन के पांव थम गए थे। फिर वो ऐसा जाहिर करके अंदर दाखिल हुआ जैसे कुछ सुना ही नहीं हो, लेकिन चेहरा अलग दास्तान सुना रहा था। शमीद भाई यार कहाँ है। ज़ईन ने शमीद के कमरे में आकर उसके नाम की गिरदान शुरू कर दी थी। हाँ बोलो क्या काम है, क्यों चिल्ला रहे हो। शमीद बोला। भाई वो आपका रिश्ता तय पा गया है, आपको खबर भी नहीं हुई। ज़ईन थोड़े ड्रामाई अंदाज में बोला था। क्या बोल रहे हो और किसके साथ। बासित बोला। शायजा के साथ। ज़ईन बोला। क्या तुम्हें किसने बोला है। अब भी बासित बोला था।
दादू लोग लाउंज में बैठे यही प्लानिंग कर रहे हैं। ज़हीम ने तो अपने तौर पर बम फोड़ा था शमीत पर, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था। बाहर खड़ी निशात फौरन कमरे में भागी। जब तक शायजा को बताकर उसको चैन खराब ना कर देती थी, उसको सुकून नहीं मिलना था। गुड न्यूज़, मेरी भाभी आने वाली है, निशात ने कमरे में आकर चेक कर कहा था। हैं, ये रातों रात तुम्हारे भाई को कौन सा दौरा पड़ा है? शायजा मजाकिया होकर बोली थी। मैडम जरा ध्यान से, जब मेरी भाभी के बारे में पता चलेगा ना तो सबसे पहले हवाइयाँ आपकी ही उड़ेंगी, निशात ने बचाया था। अच्छा हैं, क्या बोले जा रही हो? शायजा पहले हंसी और फिर बाद में हैरान होती हुई बोली थी। अच्छा भाई निशात, बता दो कौन है तुम्हारी होने वाली भाभी? अलीना को भी तजस्सुस हुआ। वो कहीं दिल में निशात की बात पर ख्याल आया, वो भी हो सकती है, क्योंकि शायजा की हवाइयाँ उसके भाभी बनने से ही उड़ सकती थी। दिल में कहीं कमीनगी से खुशी हुई और सोचा सारे बदले लूंगी शायजा से। आई बड़ी शमीत मुझे पसंद नहीं करता। फिर निशात की बात उससे ख्यालों से बाहर लाई और वो हैरान हो गई। सारी प्लानिंग खराब हो गई। मैं अपने इन दो गुनाहगार कानों से सुनकर आई हूँ कि निशात ने फिर आधी बात बोली तो शायजा ने उसके खूनखार नजरों से घूरा था, क्योंकि उसके तजस्सुस बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी भाभी शायजा अब्दुल वसी बनेगी। निशात ने बम फोड़ा शायजा के समातों पर और वहीं अलीना की मुस्कुराहट हवा हो गई। भाई आपकी ही शादी की बात हो रही है, पड़ोसियों की नहीं, ज़हीम शमीत की खामोशी में बोला था। ये क्या बोलेंगे, इनके दिल के तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, मन्नान बोला। हैं, क्या मतलब? ज़हीम और बासित हैरान होकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब ये कि शादी भाई की मर्जी बल्कि भाई की ही वजह से हो रही है। मन्नान ने काफी वक्त से छुपा राज उगल ही दिया। इस राज के खुलने पर जहां ज़हीम और बासित हैरान हुए, वहीं शमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है भाई, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले, ज़हीम और बासित एक साथ बोले थे। मैं भी दादा से पूछती हूँ, शायजा बोल के फौरन नीचे आ गई थी और पीछे अलीना थोड़ी उदास हुई थी और निशात आराम से बैठकर शायजा की हालात और आने वाले दिनों का सोचकर मुस्कुराई। दादा ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? शायजा ने नीचे आकर नाराजगी से पूछा था। क्या बेटा? दादा ने इत्मीनान से पूछा और उन तक भी खबर पहुंच गई थी कि सबको शायजा और शमीत के रिश्ते वाली बात पता चल गई है। यही कि आप मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी उस ग्रम्पी से? शायजा नाराज हुई थी। नहीं, शादी नहीं, निकाह। और मैंने पूछा था ना कि तुम किसी को पसंद तो नहीं करती हो, तुमने खुद ही मना किया था, दादा ने मुतमईन अंदाज में कहा था। तो इसका ये मतलब है कि आप मेरी शादी कर देंगे? शायजा नाराज हुई। मैं फैसला ले चुका हूँ और तुम शमीत? उन्होंने नीचे आते हुए शमीत को मुखातिब किया। जी दादा, उसने फर्माबरदारी से पूछा था। इसे अपने साथ लेके जाओ और समझाओ, दादा ने हुक्म सादर किया था। जी अच्छा, वो फर्माबरदारी से बोला और शायजा दिल में बोली थी, सर न फाड़ दो इनका, आए बड़े समझाने वाले। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? शमीत ने पूछा। वो लोग गाड़ी में बैठे थे। आप शादी के लिए कैसे मान गए? शायजा ने सवाल किया। अभी वो पहली वाली शायजा नहीं लग रही थी जो घर से शमीत का सर फाड़ने का अहद लेकर आई थी। जैसे मानते हैं, फौरन जवाब हाजिर हुआ। इससे पहले शायजा कुछ बोलती, फूलों वाला बच्चा आ गया। शमीत ने फूल खरीदे और शायजा को दिए और कहा, अगर गुलाब के अंदर से कांटे निकाल दिए जाएं तो फूल की खूबसूरती खत्म हो जाती है, वैसे ही अगर जिंदगी से ग्रम्पी को निकाल दिया जाए तो जिंदगी उदास और बज़ौक़ लगने लगती है। शमीत की मायनेखेज़ी बात पर उस वक्त तो शायजा ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन घर आकर गुलाब का फूल पकड़े अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराई और दिल में सोचा, ये ग्रम्पी इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। अरे कहाँ रह गई, सब ईद का चांद नहीं देखना? हत्ताम छत के ऊपर से आवाज लगाता हुआ बोला था। आ गए। वो सब ऊपर आए तो ज़हीम और मन्नान ज़ैना और शायजा को चांद देखता हुआ देखकर शरारत से बोले, आप दोनों आसमान पर किसे ढूंढ रही हैं? आपके चांद तो जमीन पर हैं। उन दोनों की बात पर ज़ैना और बासित की आई कांटेक्ट हुआ था और दोनों मुस्कुरा गए, जबकि शायजा उन दोनों को मारने के लिए लपकी। यार कितनी सारी ईदी जमा हुई है ना, मजा आ गया। शायजा ईदी काउंट करते हुए बोली थी। इसी वक्त निशात आई और बोली, भाई ईदी दे रहे हैं, आ जाओ। शायजा फौरन निशात के पीछे पीछे नीचे आई। अच्छा चले, ये बताएं मेरी मेहंदी कैसी है? शायजा शमीत से अपनी ईदी लेने के बाद अपनी मेहंदी की तारीफ चाहती थी। अच्छी है। शमीत ने कंजूसी से काम लिया बकौल शायजा की। बस अच्छी है? शायजा का मुंह उतर गया था। अरे नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छी है, शमीत ने जल्दी से बोला। शायजा से कोई बेद नहीं की जा सकती थी। सच्ची? शायजा खुश हुई। हाँ सच्ची मुच्ची, शमीत ने बात खत्म की थी, वरना शायजा को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाना था। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ अंदर। शायजा जल्दी से बोली कि अंदर चली गई थी, वरना किसी बड़े ने देख लेना था तो उसकी शामत पक्की थी। शमीत पीछे से मुस्कुरा कर रह गया। सारी तैयारियां हो गई? दादा ने अब्दुल वहाब साहब से पूछा। जी अब्बा, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। लड़कियों तैयार हो गई तुम लोग? समरीना और सलमा शायजा को लेकर शायजा लोगों को कमरे में आई थी। जी अम्मी, तकरीबन ज़ैना सफ़ेद और लाल रंग के
कंट्रास्ट के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। बासित ग्रे कुर्ते शलवार और ऊपर लाल और सफ़ेद रंग की वास्ट कोट में बहुत अच्छा लग रहा था। शायजा सफ़ेद और गोल्डन मैक्सी में गजब ढा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शमीत सफ़ेद कुर्ते शलवार पर गोल्डन वेस्ट कोट में हैंडसम लग रहा था। निकाह के बाद सब घर वाले एक साथ बैठे हुए थे कि जब दादा ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई और कहा कि हम सब की मोहब्बत और मज़ीद बढ़ाई और हम सब एक साथ हंसी खुशी रहें और जितने भी मसले आए हमारी ज़िंदगियों में उन्हें बाहर वालों को बताने के बजाय खुद हल करने की हिम्मत अता करे, आमीन। सब ने एक जुबान आमीन कहा था। सारी लड़कियों ने आपस में पिक्चर्स खींची और सब ने मिल बैठकर खाना खाया और इसी तरह ईद का पहला दिन रुखसत हो गया था। कुछ के दिलों की उम्मीदें पूरी होकर और कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर कर खत्म शोध। उम्मीद है आपको ये नॉवेल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।